हाय, मैं इंजीनियर नातिक बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैविंग 10 इयर्स एक्सपीरियंस। मैं इसके पहले क्लास में आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स के बारे में बताया था। आज जो मेरी क्लास चलेगी, टीचिंग पॉइंट्स आप देख रहे हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। हम जानते हैं यूनिट के 4 सिस्टम्स हैं, एसआई सिस्टम्स, एफपीएस सिस्टम्स, सीजीएस सिस्टम्स, एमकेएस सिस्टम्स। और इन चारों यूनिट सिस्टम में फोर्स यूनिट अलग अलग है और हम इसके कुछ रिलेशन की बात करेंगे। जैसे एफपीएस सिस्टम में फोर्स यूनिट पॉइंट फोर्स है और एसआई में न्यूटन है, हम जानते हैं। तो 1 पॉइंट कितने न्यूटन के बराबर होगा, इसको हम डिराइव कर लेंगे। और अब हम लोग मैं डिफाइन करूंगा आखिर 1 न्यूटन फोर्स है क्या, ताकि ये क्वेश्चन है सेमेस्टर एग्जाम में भी 2 नंबर में आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, ए बी सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इस पर एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है। ये रेस्ट में भी हो सकता है, मूविंग में भी हो सकता है। मैंने इस पर फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगी, यहां से मूव करेगी और तेज हो जाएगी। अगर रुकी है तो मोशन में आ जाएगी, अब मूविंग है तो और स्पीड बढ़ा लेगी। तो अगर इसमें एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो रहा हो तो जो ये फोर्स लगाएंगे इसकी वैल्यू 1 न्यूटन हो जाएगी। इन व्हाट्स if a body having mass 1 kg, a force is applied on the body and acceleration produced in that body is 1 meter per second square, then applied force equal to 1 Newton. सेकंड लॉ से देखते हैं हम लोग, F इजिकल टू ए में M 1 kg और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 हो जाएंगे और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन्स होते हैं तो 1 न्यूटन। ओके, एफपीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट पाउंड फोर्स होती है। अब देखिए 1 पाउंड फोर्स होता एक्चुअली में क्या है, ए बॉडी है, इसका मास 1 पाउंड है, ये रेस्ट में हो मूविंग में हो, नो मैटर। अगर इसमें फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद इसमें एक्सीलरेशन 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो रहा हो तो ये जो फोर्स लगाएंगे इसकी वैल्यू 1.4 हो जाएगी। इन वर्ड्स, a body having mass 1 pound, a force is applied on that body and acceleration produced is 32 feet per second square, then applied force equal to 1.4. F इजिकल टू में से देखिए, मास रख दिया 1 पॉइंट, एक्सीलरेशन 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, 1 पॉइंट 450 ग्राम होता है, 450 ग्राम 1 मीटर में 3.3 फीट होता है, तो 32 फीट जो हो जाएंगे बाय 3.3, तो मीटर में चेंज हो जाएगा फीट, अगर 32 को 3.3 से डिवाइड करें तो। अब ग्राम को केजी में चेंज किया, 1000 से डिवाइड किया। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.4, यहाँ है केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड द न्यूटन। तो 1 LBF 4.4 न्यूटन। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट ग्राम फोर्स होती है। अब 1 ग्राम फोर्स एक्चुअली में होता क्या है, उसको डिफाइन करते हैं। बॉडी है 1 ग्राम की, ये सरफेस पर ये रेस्ट और मूविंग बोथ कंडीशन। एक फोर्स लगा दिया मैंने, अभी पता नहीं है कि कितने ग्राम का लगाया है,
एक फोर्स लगा दिया, लगाने के बाद अगर इसमें 980 सीएम पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तब जो ये जो फोर्स की वैल्यू है ये 1 ग्राम फोर्स हो जाएगी। Inverse, a body having the mass 1 gram, a force is applied on the body and acceleration produced is 980 cm per second square, then applied force equal to 1 gram force. देखिए सेकंड लॉ से F इजिकल टू ma, मास 1 ग्राम, एक्सीलरेशन 980 cm पर सेकंड स्क्वायर। अब 1/1000 केजी में हो जाएगा, 980/100 मीटर में चेंज हो जाएगा cm और सेकंड पर स्क्वायर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को आ जाएगा 0.0098 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बनेगा न्यूटन। ओके, अब एमकेएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट है वो क्या, किलोग्राम फोर्स। वैसे करके हम 1 किलोग्राम फोर्स को डिफाइन करते हैं। ये बॉडी है, इसका मास 1 केजी है, इसमें भी हमने फोर्स लगाया, रेस्ट आर मूविंग, इसमें एक्सीलरेशन अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो रहा हो तो इस फोर्स की वैल्यू 1 किलोग्राम फोर्स हो जाएगा। इन वर्ड्स, a body having mass 1 kg and a force is applied and acceleration produced in the body is 9.8 meter per second square, then applied force equal to 1 kilogram force. अब F इजिकल टू ma, 1 kg मास है, एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 9.8 आ जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन इक्वल टू न्यूटन। तो 1 किलोग्राम फोर्स 1 kgf 9.8 न्यूटन, ये रिलेशन आ गया। अब एक और आती है जो 1 डाइन, देख लीजिए आप लोग को आता है इसमें ऑब्जेक्टिव में 1 डाइन इजिकल टू 10 टू पावर 5 न्यूटन। एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइन जो है वो डिराइव यूनिट है, डिराइव यूनिट इसका सीजीएस का ही फॉर्म है, सीजीएस फॉर्मेट में है, फॉर्म्स है। ओके, आप लोग को आई होप आप लोग को यूनिट ऑफ फोर्स अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें।